नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं अपने ही क्लाइंट के बारे में, कि मेरा ये क्लाइंट है जो कि जिनकी पत्नी ने उनके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया है। अब हम उसको केस को फाइट कर रहे हैं। अब मैं आपको उस केस से पहले उनकी जो निजी लाइफ है, जीवन है, मैं उसको थोड़ा दर्शाना चाहूंगा आपके सामने, ताकि आप भी इन चीजों को समझ सकें और समझने के बाद इन चीजों को आप हैंडल कर सकें। हुआ किसी कुछ ये कि इनकी अब से 4 साल पहले एक मतलब इनकी शादी हुई। और शादी होने के बाद जो है मतलब इनका किसी बात पर हालांकि शादी होती है तो शादी से पहले तो जब जीवन बिल्कुल ठीक रहता है, हाँ, कि आप लड़के का हो या फिर लड़की का हो। लेकिन शादी के बाद कहीं ऐसी डिस्प्यूट आता है जो कि जो दोनों परिवार जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, चाहे वो कानूनी प्रक्रिया हो या फिर सामाजिक प्रक्रिया हो, तो कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा दोनों परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो रहता है वो रहता है पति और पत्नी का। पत्नी भी कहीं ना कहीं, देखिए, घर में जो घर है, घर को मैनेज करने का काम जो होता है वो पत्नी का होता है 90%। 10% लड़के का होता है। लड़के का होता क्यों है? क्योंकि वो, अब देखिए, शादी होने के बाद जो उसके पास जिम्मेदारी आ जाती है, और जिम्मेदारी आने के बाद उसको सोचना होता है कि मुझे अब किस तरीके से अपना घर चलाना है, ताकि मैं मतलब किस तरीके से मुझे कमाना है और किस तरीके से मैं अपना घर परिवार चला सकता हूँ। अब जो है इनके साथ इनकी शादी हुई। शादी होने के बाद जो इनके आपस में मतलब अच्छा संबंध थे शुरुआती तौर पर। उसके कुछ ही महीने बाद इनके आपस में किसी बात पर कोई बात हो गई। किसी बात में लड़की ने, मतलब जो था, लड़की थी, वो उसने बिना पूछे, लड़का जॉब के लिए गया था, लड़की जो है वो बिना पूछे अपने मायके चली आई। ना ही से उसने बताया कि मैं मायके जा रही हूँ, ना उसने पूछा कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। अब वो लड़की जो है वो अपने घर चली आई। शाम को जब पति है उसका वो आया घर पर, देखा उसने तो कि पत्नी नहीं है। तो मम्मी से पूछा कि कहाँ है, तो बता दिया कि वो चल बता के नहीं गई है, लेकिन चली गई है। अब उसको फोन किया तो फोन करने के बाद पता लगी कि वो मायके में है। अब मायके में है तो देखिए गुस्सा तो आ ही जाता है, मतलब नेचुरल सी बात है ये। उन्होंने उसको गुस्से में उसको डांटा कि तू गई कैसे इस तरीके से मेरे से बिना बताए, और बता देती तो मुझे कौन सी आफत आती, मैं कौन सा मना कर देती को जाने के लिए, लेकिन कम से कम बता कर तो जाती। तो उसने मतलब उसने बहाने कर दिए, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि हाँ मुझसे गलती हुई है, सॉरी, कि मेरे से गलती हुई है और मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूंगी। उसने बिल्कुल बात नहीं मानी उसकी। अब जो है इसी बात तो बात उनकी ओर बढ़ गई, तो फिर उनकी बीच में फोन पर भी बात होना बंद हो गई। अब मतलब काफी दिन हो गए, लगभग महीने के आसपास हो गया, कोई बात नहीं हुई दोनों की दूसरे। तो फिर पति ने सोचा, लड़की ने कोई नहीं, पत्नी ने कुछ सोचा भी नहीं कि मुझे बात करनी चाहिए अपने पति से, नहीं करनी चाहिए, मैंने गलती करी है। नहीं, पति ने ही सोचा कि चलो इतने दिन हो गए अब इससे बात करी जाए। तो फोन पे बात की। बात करते करने करने के बाद इनकी दोनों का आपस से फिर बात शुरू हो गई। बात शुरू होने के बाद उसे लगा कि चलो ठीक है, गलती हो गई इससे, तो इसको दोबारा से ले आते हैं। हालांकि इस दौरान उसने गलती को स्वीकार नहीं किया कि मैंने गलती की है। अब जो है पत्नी को दोबारा वो पति अपने घर ले आए। लाने के बाद जो उनको रखा गया, कोई दिक्कत नहीं, आपस में उनको लगभग 3 महीने के आसपास वो रहे साथ में। 3 महीने के दौरान वो लड़की जो है, मतलब पत्नी जो है उनकी प्रेग्नेंट हो गई। और प्रेग्नेंट होने के बाद जो है उनको मतलब प्रेग्नेंट होने के बाद जो चीजें होती हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब उनके बीच में ही किसी बात को, पुरानी बात को लेकर ही किसी बात पर फिर उनमें किसी प्रकार से मतलब थोड़े बहुत छोटे छोटे मोटे झगड़े होते हैं ना हस्बैंड वाइफ के, वैसे ही झगड़ा फिर हो गया। अब वो इस दौरान झगड़ा हो गया तो मतलब बता रहे थे कि जो घर में मतलब, हाँ, लड़की को जब प्रेग्नेंट होती है तो उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह करना होता है, सब कुछ चीजें करनी होती हैं। अब वो लड़की जो है इसी दौरान वो है वो चली गई। मतलब फिर उसको, मतलब जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ घर में, तो फिर वो अपना बैग उठाया और वो चल दी। चल जाके फिर अपने मायके पहुंच गई। मायके जाने के बाद अब देखिए गुस्सा, पहला गुस्सा, अब दूसरा भी गुस्सा। मतलब जो गलती उसने पहले करी थी, उसी गलती को फिर उसने दोहरा दिया, बिना पूछे, बिना मतलब बताए घर पर वो फिर अपने मायके चली गई। अब बार बार पत्नी मायके जा रही है, ये भी इंसान आदमी के दिमाग में शक पैदा करता है कि पता नहीं क्यों जा रही है बार बार, और बताती भी नहीं है मुझको। अब ये जो चीजें हैं वहां पर फिर वो पहुंच गई मायके में, और मायके में जाने के बाद जो है, अब जो पति ने है उसको फोन करके डांटा भी, तो डांटा के साथ में गालियां भी उसने दे दी, क्योंकि इंसान है, गुस्सा आता है तो फिर निकलती है मुंह से। अब उसने फिर उसने जो है, लड़की ने फिर उसको बात फोन स्विच ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, और फिर उसने बात करनी बिल्कुल बंद कर दी। अब जो है इसी दौरान मतलब काफी समय हो गया, मतलब 3 महीने तो उससे थे लगभग, मतलब बेबी उनका हो गया। और जो बेबी जो था वो लड़की हुई, और लड़की जो है वो मायके में ही हुई। मायके में होने के बाद जो है, मतलब फिर अब उन्हें लग रहा कि अब लगे बच्चा हो रहा है तो कम से कम खर्चा वर्चा होगा, तो हस्बैंड को बुलाया जाए। उसने बिल्कुल फिर उसको पूछा भी नहीं।
अब लड़की जो है वो है मतलब बच्चा हो गया, वहाँ पर बेबी हो गया, होने के बाद जो है काफ़ी समय हो गया, 2-3 महीने फिर हो गए मतलब, तो फिर वो जब लगा उसे कि वो बुलाने नहीं आ रहे हैं, तो पत्नी जो है वो खुद अपने बच्चे के साथ अपने मतलब ससुराल में चली गई। तो उन्हें पता लगा कि वो आज आ रही है, तो उन्होंने अपना गेट बंद कर लिया कि अब जब हमारी वो बात मान ही नहीं रही है, अपना मर्जी से चला रही है, अपने घर अपने मन से आ रही है, अपने मन से जा रही है, हमारा कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर ज़रूरत ही क्या है शादी की? आप अपना मर्जी चलाओ, अपनी मन चलाओ। तो उन्होंने गेट जो है वो बंद कर लिया। बंद करने के बाद जो है उसने वहाँ पर ही मतलब जो गेट बंद कर लिया था, तो काफ़ी लोगों से कहा, लेकिन उन्होंने गेट बिल्कुल नहीं खोला। वो नहीं खोला, तो फिर वो लड़की जो है अपने घर वापस मायके दोबारा आ गई। उसके बाद जो है लड़की ने जो है, क्योंकि अब जब चीज़ें फैलती हैं, डिस्प्यूट होता है, तो समाज वाले, परिवार वाले उनको समझाते हैं कि तुम इन पर केस करो। अब ये जो केस करने की बात जो है, फिर उन्होंने वकील से संपर्क किया। वकील से संपर्क किया तो वकील ने बताया कि आप ये केस कर सकते हो। अब यहां पर देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वकील गलत बताता है। नहीं, वकील गलत नहीं बताता है, वकील को तो आप बताते हो ना। वकील कभी भी अपनी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है। वकील को पूरी घटना आप बताते हो, उसके बाद वो एक पेपर पर लिखता है उस चीज के लिए, और लिखने के बाद फिर आपको पढ़वाता है, और पढ़ने के बाद फिर आपसे साइन भी कराता है कि आप सहमत हैं इसके लिए। तब फिर उसको साइन कराने के बाद फिर आप वो कोर्ट में जाता है, फिर वो एक कंप्लेंट बनती है। ऐसा नहीं है कि वकील अपने अपने आप ही वो स्वयं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वकील के लिए बोलते हैं कि वकील ही घर खराब कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नाबालिग नहीं है, आप बालिग हैं, 18 अबव हैं, आप 18 साल से ऊपर हैं। तो जब 18 साल से ऊपर हैं, तो आपके पास भी राइट है, कानूनी राइट है कि आप अपनी मर्जी से जो भी करोगे, आप स्वयं जिम्मेदार होगे इसके। वकील जिम्मेदार नहीं होगा, आप घर परिवार, आपके मदर फादर कोई जिम्मेदार नहीं होंगे, आप ही जिम्मेदार होगे सिर्फ। तो अब ये जो है, यहाँ पर जो है इनके बच्चा मतलब हो गया। अब इन्होंने केस जो है, मेंटेनेंस केस जो है वो फाइल कर दिया। केस मेंटेनेंस का फाइल होता है, तो उसके बाद जो है कोर्ट से सम्मन इशू होता है, उसको बुलाया जाता है। अब उस दौरान पे फिर हमारा उनसे संपर्क होता है। अब हम उसमें एडवोकेट हैं। अब जो उनका केस जो है, उनका केस जो है हम लड़ रहे हैं। अब वहां पर क्या हुआ कि ये जो प्रक्रिया है वो काफी चलने के बाद जो है इसमें जो है बहस तक ये मुद्दा है। अब यहाँ पर देखिए, वकील भी समझाता है कि जब आप उसकी इनकम शो कर रहे हो, जो कि मैं बताता हूँ आपको लड़का क्या करता है। लड़का जो है वो एक किसी कपड़ा, जो दिल्ली में शॉप है कपड़े की, वहां वो काम करता है, और वहां काम करके वो उसकी 8,000 रुपये सैलरी है महीने की। अब इन्होंने जो है उसको लिखवाया कि ये तो बिजनेसमैन है, इसका कपड़े का कारोबार है, कपड़े की फैक्ट्री लगा रखी है इसने, और इसके कई लाख रुपए इसकी सैलरी है, और ये कितना कमाता है, बहुत उसने बड़ा चढ़ा के लिख दिया। अब लिखवाया किसने? लड़की ने। बताया किसने? लड़की ने। साइन किसने किए उस कंप्लेंट पे? लड़की ने। तो जिम्मेदार कौन हुआ? वो लड़की हुई। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, इसके बाद जो है इन्होंने इस केस को मतलब फाइट किया, फाइनल आर्ग्यूमेंट तक पहुंचाया। वहां पहुंचाने के बाद जो है इन्होंने बताया, वकील ने इसको हो सकता है एडवाइस किया हो कि आप जब इतना कमाता है, इतना बता रहे हैं, तो कोई ऐसा सबूत भी दीजिए जिससे कोर्ट भी ये मान सके कि हाँ वाकई इसकी इतनी इनकम है। तो ऐसा इनके पास कोई सबूत नहीं था। तो इन्होंने बताया होगा कि सर वो कपड़े की दुकान पे काम करता है। तो उन्होंने कहा, वकील ने बताया होगा कि आप ऐसा करो, आप उसकी फोटो खींच लो वहां पे काम करते हुए। मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको सबूत बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो उन्होंने फोटो जो है लड़के की, वो कपड़ा दिखाते हुए, मतलब फोटो था जिसमें कि लड़का वो कपड़ा दिखा रहा था। अब जब बहस का समय आया, तो बहस बहस मतलब आर्ग्यूमेंट का टाइम आया, तो वहां पर जो है वो बार बार फोटो पर फोकस किया जा रहा था कि सर ये देखिए फोटो, ये लड़के की दुकान है, इस पर ये लड़के की कारोबार है इसका, ये कपड़े का बिजनेस करता है, ये इतना कमाता है, ये इतना इसका लगभग इसकी इतनी इनकम है। तो उन्होंने लगभग 1 लाख रुपए सालाना इसकी, सॉरी 1 लाख रुपए पर मंथ के आसपास उन्होंने बताई कि इतना होगा इसका इनकम। अब ये जो है, मैं भी सामने खड़ा था, ये भी वकील साहब जो थे लड़की के, वो भी खड़े थे सामने। अब इन्होंने जो है फोटो, बार बार फोटो दिखा रहे थे। तो मैं मतलब जब ये आर्गुमेंट होती है दूसरे एडवोकेट की, तो मैं चुप था और वो बोल रहे थे। मैं दिमाग में सोच रहा था। उसी दौरान पर जब ये आर्गुमेंट खत्म करी, तो फिर मैंने बोलना शुरू किया। तो फिर मैंने बताया कि जज साहब को बताया, मैंने कहा जज साहब, अगर इस तरीके से अगर किसी का कोई किसी शॉप में फोटो है, और फोटो की वजह से ये कह रहे हैं कि ये कपड़े का कारोबार करता है, व्यापारी है, और इतना कमाता है, तो फिर कल को मैं भी एक फोटो खिंचवा लेता हूं ताजमहल के सामने, फिर मैं भी ताजमहल का मालिक हो जाऊंगा।
तो जज साहब इस बात पर मतलब हंसे और कह रहे हैं ठीक है वकील साहब, नेक्स्ट डेट में इसमें लगा देता हूं। तो ये चीजें जो है इस तरीके से फॉल्स एलिगेशन लगा के उसको प्रूफ करना, मतलब एक फोटो के जरिए, ऐसी चीजें आपके सामने बहुत आ सकती हैं। अब यहां पर जो है देखिए, हालांकि इनका केस काफी पुराना है और मेंटेनेंस अभी तक बिल्कुल बना नहीं है, और मैं आई होप कि मैं आगे भी इसमें कोशिश करता रहूंगा कि मेंटेनेंस ना बनने दूं किसी प्रकार से, क्योंकि कानून में जितनी चीजें फंसाने के लिए हैं तो कुछ चीजें बचने के लिए भी हैं। अब यहां पर ये चीजें आप देखिए, अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा इसके बारे में। आपने झूठ का सहारा लिया, आपने शादी जो करी वो मेंटेनेंस के लिए नहीं करी, आपने साथ रहने के लिए की, तो साथ रहने की जिद करिए, मेंटेनेंस लेने की जिद क्यों करते हैं आप, या फिर केस करने की जिद क्यों है? आप साथ रहिए उसके, वहां पर आप कभी ना ही तो किसी प्रकार से फोकस करते हैं, ना किसी से फोर्स करते हैं कि आप मुझे साथ में रहना है, मुझे तो बस मेंटेनेंस लेना है, मुझे तो उसको सजा करानी है, मुझे तो उसको फांसना है, मुझे तो उसको जेल भिजवाना है। तो आपके अनुसार थोड़ा चलेगा कोर्ट, या कानून आपके अनुसार थोड़ा चलेगी, जो आप चाहोगे वो थोड़ा ना कर सकता है। अगर आपके पास अधिकार हैं, आपके पास कानून है, आपको कानून ने इतना आपके पक्ष में कानून बनाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका मिसयूज करेंगे और फिर आगे किसी महिला के साथ वाकई किसी की गलत हो तो फिर उस महिला को भी कानून में न्याय ना मिल पाए आपकी वजह से, क्योंकि आपने मिसयूज किया है, गलत प्रयोग किया है उसका, और इस वजह से फिर लोगों की धारणा बन जाती है कि वाकई महिलाएं गलत कर रही हैं। अब ये मैं वीडियो जो आपको बना रहा हूं, आपके सामने बना रहा हूं, ये वीडियो मैं ही, आप ही नहीं देख रहे हैं, ये वीडियो कोई अधिकारी भी देखेगा, कोई पुलिस वाला भी देखेगा, कोई जज भी देखेगा, कोई भी इसको देख सकता है। तो वो भी समझ रहा होगा कि हाँ इन सब इस ऐसी चीजें हैं जो महिलाएं वाकई झूठा केस करती हैं और पति को फिर हरासमेंट करने के लिए करती हैं, और पति को ये चाहती हैं कि पति हमारे सामने आए, आके झुक के हमसे मतलब माफी मांगे। और माफी किस बात की? कोई गलती करी हो तब तो माफी है। जो गलती तुम कर रहे हो, घर से छोड़कर तुम जा रहे हो, तुमने शादी ही क्यों करी अगर तुम्हें घर से छोड़कर बार बार जाना था तो? करने की जरूरत क्या थी शादी करने की? शादी होती क्या है मैं आपको वो बताता हूं। शादी हिंदू मैरिज एक्ट में जो वो सेक्रामेंट कहा गया, रिलीजियस सेक्रामेंट। और सेक्रामेंट जो शब्द है वो सेक्रीफाई से आया है। सेक्रीफाई मतलब बलिदान ले, एक मतलब त्याग देना, बलिदान करना। तो अपनी जो भी आपकी शादी से पहले जो चीजें थी उन सबको आपको छोड़ना। अब आप अकेले नहीं हैं, अब आप दो हैं। आपका निर्णय दो लोगों का निर्णय होगा, कोई एक व्यक्ति मिलकर निर्णय नहीं ले सकता है। आप चाहोगे तो मुझे ससुराल में रहना है तो आप ससुराल में रहोगे, आप चाहोगे कि आप मुझे मैके जाना है तो मुझे मैके जाना है, ऐसा नहीं होता है। आपको परमिशन लेने होगी, पूछनी भी पड़ेगी, और दोनों की कंसेंट के ही साथ ये जीवन चलता है। अगर आप सोचोगे कि मैं अकेले जो मैं चाहूं वही हो, इट्स नॉट पॉसिबल। आप इस परिवार से मतलब अपने मायके से ससुराल में गई हैं तो वहां पर उन चीजों को समझिए, उन चीजों को सीखिए। और कुछ महिलाएं मेरे से ये भी कंप्लेंट करती कि सर हमें दहेज की मतलब वो करते थे, दहेज का ताना मारते थे कि तुम कुछ नहीं लेकर आए, तुम दहेज में कुछ नहीं लेकर आए, तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं दिया, अब तुम इतना दहेज लाओ तब हम तुम्हें रखेंगे। तो देखिए, ताने वाली बात अगर मैं कहूं ना, तो ताना देखो, अगर आप ससुराल छोड़कर मायके में रहोगे ना, तो मायके में भी आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ ताना जरूर मिलेगा। ये समाज है, आपको वहां पर भी नहीं जीने देगा। अगर आप शादी के बाद जो है मायके में रहोगे तो आज ना तो कल गुस्से में कल को आपकी मम्मी भी कह देगी या पापा भी कह देंगे कि अगर इतनी अच्छी होती तू तो तू अपनी ससुराल में ना होती। फिर क्या करोगे? उन पे भी केस करोगे क्या? या मतलब पेरेंट्स नहीं कहेंगे तो पड़ोसी कह देंगे, पड़ोसी नहीं कहेंगे रिश्तेदार कह देंगे। तो इन सब चीजों को आप ये मत समझिए कि ससुराल में ही ताने मिलते हैं। अगर वो ताने मिल रहे हैं ना, तो आप ये समझ कर देखिए कि आप एक पत्थर होता है ना, पत्थर, उस पत्थर में मूर्त बनाने की कोशिश की जा रही है। उस पत्थर में कहते हैं ना, एक पत्थर को जब छेनी और हथौड़े से जब उसको काटा जाता है ना, तभी जाकर उसमें मूर्त बनती है। और जिस पत्थर को छेनी और हथौड़े की चोट से दर्द होता है ना, उस पत्थर में कभी मूर्त नहीं बनती। और जब मूर्त नहीं बनती तो उसका कभी पूजा नहीं होती। तो आप जिस घर में गई हैं, उस घर में जाने के बाद अगर आपको कोई ताना भी दे रहा है ना, तो क्या फर्क पड़ता है किसी ताने से? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। आपको जीवन अपना पति के साथ बिताना है। जो लोग आज ताना दे रहे हैं वो कल को नहीं होंगे। रिश्तेदार कौन से परमानेंट है? वो टेम्पररी, वो चले जाएंगे। नंद है वो भी चली जाएगी, कल को सास है वो आज बेचारी बूढ़ी हैं, कल को वो भी अपने चले जाएंगे। तो क्या जरूरत है ऐसी चीजों को दिमाग में रख के और आप नाराज होकर अपने मायके चली जाती हैं, मायके जाकर वहां केस कर देती हैं, जो कि आप अपना जीवन तो तबाह करती हैं, साथ में पति का भी कर देती हैं। और पति के से जो जुड़े हुए हैं ना, उनके माँ बाप, ब्रदर सिस्टर वगैरह, उनका नाम आप FIR में लिखा देते हैं, लिखाने के बाद उनका भी
जीवन में पूरा नरक कर देते हैं। तो आप सोचें कि मैं इनका जीवन नरक करके खुद अपना स्वर्ग बना सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, आप भी कुड़ कुड़ के जियोगे। तो बेहतर है कि अपने जीवन को सही बनाएं, सही रास्ते पे लेकर आएं। और आप एक पत्नी जो होती है ना, वो एक योद्धा होती है घर को चलाने के लिए, मैनेजर होती है। मैनेजमेंट पूरा संभालने का काम जो होता है पत्नी का होता है। अगर वही घर छोड़ कर चली जाएगी तो फिर घर किसके हवाले होगा? तो ये चीज आपको विचार करनी है। अगर ऐसी चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, तो आप उनको सुधारने की कोशिश करिएगा। सुधारोगे, जीवन आगे बढ़ेगा, अच्छा रहेगा, सुख में बीतेगा। और अगर नहीं सुधारोगे और लगातार लड़ते ही रहोगे, लड़ने की ही सोचोगे आप, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अंधेरा होना है। चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों में से अगर किसी की भी गलती है तो उस गलती को सुधार करके आगे बढ़े। और अगर सुधरना है ही नहीं उसको, अगर सुधरने की बात है ही नहीं, लगता है पति को भी कि ये नहीं सुधरेगी, क्योंकि बहुत महिलाएं भी गलत हैं तो कुछ पुरुष भी कम नहीं है। तो ऐसे समय पर अगर आपको लगता है कि नहीं सुधरना है, पत्नी को नहीं सुधरना है, तो आप निर्णय लीजिए एक। और लगता है कि पति नहीं सुधरेगा, तो भी आप एक निर्णय लीजिए, जिससे कि आप अपना जीवन आगे संभाल सकें और आगे अपने आप को सही कर सकें। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके। और आपकी प्रतिक्रिया से ही हमको एक नई जानकारी मिलती है, जिसकी वजह से हम आपको जानकारी दे पाते हैं। तो आप जरूरी है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, और नीचे जो भी आपके मन में कमेंट आता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।